अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना चाहिए। एक बार एक डाकू गुरु नानक देव के पास पहुँचता है। गुरु नानक देव कहते हैं, डाकू की वाणी सुन कर के नानक जी ने बात कही, जिस भांति आपका हित होगा मैं करूँगा वही कार्य वही। अतः उन्होंने कहा, डाकू ने कहा कि हे महात्मन, मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ, चोरी डकैती आदि बुरे कार्यों में लगा रहता हूँ, अपना जीवन सुधारना चाहता हूँ। वह बोला, मैंने सुना है आपका ज्ञान पाकर, उपदेश पाकर बहुत से लोगों ने बुराई छोड़कर अच्छाई ग्रहण कर ली है। ऐसा उपाय बताएं जैसे मैं सच्चाई पर चल सकूं। गुरु नानक ने कहा, वत्स, यदि तुम स्वयं को सचमुच बदलना चाहते हो तो आज से चोरी करना और झूठ बोलना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। वह व्यक्ति उन्हें प्रणाम करके चला गया। कुछ दिन बाद वापस आया, नानक से बोला, महात्मन, मैंने आपके उपदेश के अनुसार झूठ बोलने और चोरी आदि बुरे कर्म से बचने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु ऐसा न हो सका। आप कृपा करके दूसरा उपाय बता दीजिए। नानक जी ने कहा, दूसरा उपाय तुम्हारे मन में जो आए सो करो, पर दिन भर झूठ बोलने और चोरी करने, डाका डालने के बाद शाम को लोगों के सामने अपने किए हुए कार्यों का बखान कर दो। वह व्यक्ति ने सोचा, यह उपाय सरल जान पड़ता है। नानक देव जी को प्रणाम करके चल पड़ा और दिन भर चोरी डाका करता और जिसके घर में चोरी करता उसी के चौखट पर पहुँचता और गुरु नानक देव के अनुसार दिन भर में कर्मों का बखान कराऊँगा, परंतु ऐसा नहीं कर सका। फिर नानक देव के पास पहुँचा, बोला, महात्मन, इस बार भी मैं आपके कहे अनुसार नहीं चल सका, मैं क्या करूँ। गुरु नानक देव बोले, तुम जिस घर में चोरी करते हो, डाका डालते हो, उस घर में लोगों के सामने है तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो एक और उपाय है, अपने कर्मों का बखान आस-पास पड़ोस में कर दिया करो, रोज़ शाम को कर दिया करो। वह पुनः चला गया, दिन भर लोगों की झूठी बातें करता रहा और चोरी डाका डालने, झूठ बोलने आदि बुरे कर्म बखान कई बार प्रयास किया, परंतु ऐसा नहीं कर सका और लज्जा के मारे पुनः नानक देव के पास पहुंचा। चौड़े मस्तक का बिलख रोने लगा। उसने कहा, हे महात्मन, मैं आपके उपदेश के मर्म को समझ गया। अब मुझे बुरे कर्मों का बखान करने में घोर लज्जा आती है, संकोच होता है। बुरे कर्मों का मैं कोई बखान भी नहीं कैसे कर सकता है। नानक देव जी बोले, बस जिन कर्मों को करने के लिए आत्मग्लानि होती है, उन कर्मों को त्याग कर देना चाहिए। जो अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनकर सदा नेकी सच्चाई पर चलता है, अंतःकरण हमेशा आनंद की लहर उठती है। बोले, सेवा परोपकार सच्चाई नेक आदि कर्म करने आत्मा संतुष्ट होती है। ईश्वर की आवाज़ अंतरात्मा से उतरकर हमें बुरे कर्मों को रोकती है। नानक देव का दिव्य संदेश उसने हृदयंगम करता हुआ व्यक्ति चला गया और नई सोच, नई दृष्टि लेकर अपनी आत्मा का उपदेश आलोक भरकर उसने नेत्रों में ज्ञान, नई रोशनी है, नई दृष्टि बदल गया। इस तरह वो उनके उपदेश पाकर चला गया। और नानक जी ने कहा था उसे, तुम समाधिस्थ अब हो जाओ, तुमको सब कुछ समझाता हूँ। आयोजित जहाँ पर प्रज्ञा सत मैं वहीं तुम्हें ले जाता हूँ। जो मोह महाप्राज्ञ ने समझाया, उस ब्रह्म विद्या का सार कहो। फिर उसको हृदयंगम करके जन जन का उसे प्रचार करो। साधारण जन भी सुन उसको एक नई दिशा पा जाएगा। अपने स्वरूप को समझ सभी मन हर्षित हो जाएगा। धन्यवाद। समाधिस्थ डाकू हुआ, हरि चरणन धर ध्यान। संत वाणी को दिया प्रभु ने उसको प्रज्ञा का ज्ञान। धन्यवाद।